हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सीआईएसएफ ने 690 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और भर्ती के लिए जो पद हैं वो हैं एएसआई के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के। तो हम इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस एग्जाम का वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे आप देख लेते हैं, यहाँ पर बोला हुआ है कि इट इज प्रपोज टू इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। मतलब ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो कि मतलब ऑलरेडी सीआईएसएफ में लोग काम कर रहे हैं नीचे के पदों पर, उनको एएसआई बनने का एक मौका मिलने वाला है। मान लीजिए कोई कांस्टेबल के पद पर काम कर रहा है तो वो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर एएसआई बन सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है। टोटल पद है 690। 690 में जनरल के 536 हैं, एससी के 103 हैं, एसटी के 51 पद हैं। और ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन सीआईएसएफ। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो एलडीसी बोला जाता है, जिसको सीआईएसएफ में एलडीसी बोला जाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ और घट सकती हैं, बोला हुआ है सीआईएसएफ ने। अब यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि ओनली हेड कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन हु हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स। आपको पाँच पाँच साल इन पदों पर कंप्लीट करने चाहिए। 5 साल रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है। फिर आगे बोला है कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज हेड कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन एज ऑन 1/8/2020। ठीक है। तो आपको 5 साल कंप्लीट करने हैं इन तीन पदों पर, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आगे और इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है सर्विस की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला हुआ कंबाइंड कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग एज कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल ट्रेड्समैन 1 अगस्त 2020 तक। 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। अपर एज लिमिट आपकी 35 साल है, 1/8/2020 तक। ठीक है। आपको मतलब 2/8/1985 के बाद बॉर्न होना चाहिए। आपका जन्म 2/8/1985 के बाद का होना चाहिए। साथ में जो रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। और ओबीसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी को एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एससी एंड एसटी के लिए, बाकी किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी जो कैटेगरी है वो एज ए जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक ही क्वालिफिकेशन रखी गई है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको स्नातक होना जरूरी है। क्लीन रिकॉर्ड ये बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव गुड और अबव ए सी आर्स फॉर लास्ट 5 इयर्स। आपका सब इसमें अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। हाइट जो आपकी होनी चाहिए जनरल ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर मेल, 150 सेंटीमीटर फीमेल। उसके बाद जो कैटेगरी वाले लोग हैं गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, इनके लिए 165 और 155 मेल फीमेल। और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा के स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए भी ये हाइट होनी चाहिए। अब आगे बोला है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर मेल के लिए, 154 फीमेल के लिए। और गोरखा शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए 150 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों फीमेल के लिए चेस्ट चेस्ट नहीं मेजर किया जाता है, सिर्फ मेल का किया जाता है। तो यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के सारे कैंडिडेट के लिए चेस्ट है 80-85। ये नॉर्मल है, ये फुला के एक्सपेंशन के बाद 85। ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर वेट फॉर ऑल कैंडिडेट ये आगे बोला गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, विजन, विजुअल एक्यूटी, अनएडेड, ये सारी चीजें बोली गई, ये आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सिलेक्शन जो प्रोसेस है आपका वो 4-5 लेवल का प्रोसेस है। स्टेज 1 जो है उसमें आपके सर्विस रिकॉर्ड चेक करे जाएंगे। इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, बस आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं ये देखेंगे वो, और आपने 5 साल सर्विस के कंप्लीट करे हैं कि नहीं ये भी देखेंगे। स्टेज 2 जो है वो रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है। ये पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा, 3.5 घंटे का होगा। ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट जो होंगे इस प्रकार से होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज 50 मार्क्स।
न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स और कॉम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 मार्क्स। ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। टोटल आपके 250 मार्क्स का पेपर होगा। आगे बोला गया इट विल बी नेसेसरी फॉर ईच कैंडिडेट टू सिक्योर एटलीस्ट 45 मार्क्स। 45% मार्क्स आपको हर एक सेक्शन में क्लियर करने, साथ ही आपको हर एक साथ ही जो टोटल आपका है 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। मतलब 250 में से टोटल 250 मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 में से आपको 45% मार्क्स, मतलब आपके यहाँ पर 50 है तो 50 के 45% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 50 के 45 करने हैं, ओवरऑल 200 के आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। मतलब मिनिमम 100% मार्क्स पेपर में होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 45% होनी चाहिए। रिलैक्सेशन है वो 5% रिलैक्सेशन है SC/ST के कैंडिडेट के लिए। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आ जाएगा, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाएंगी आपकी, ठीक है। स्टेज 5 जो होगा उसमें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और ये लास्ट स्टेज है सिलेक्शन की, फाइनल सिलेक्शन उसके बाद हो जाएगा आपका। लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 5 फरवरी 2021। 5 फरवरी 2021 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे। उसके बाद अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको विद इन 2-3 आवर्स पे रिप्लाई कर दूंगा। 2-3 आवर्स में हम रिप्लाई करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में तो आप पूछ लीजिए, वी विल रिप्लाई विद इन 2-3 आवर्स, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।